आज का एपिसोड कल के ही रिकैप से शुरू होता है। यहाँ पे जब साइली कहती मंत्रा रोशनी बनेगी, तब यहाँ पे रोशनी कहती है मैं क्यों। यहाँ पे सचिन बोलता है ये तो बराबर ही है ना, ये इधर की बात उधर करती है ना मंत्रा, वही है ना। रोशनी कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करती। तभी सचिन कहता है अच्छा तू बोल रही है ये, क्या झूठ बोल रही है, अपने कर्म अपने को ही वापस मिलते हैं। और यहाँ पे सब लोग रोशनी को देख रहे होते हैं और रोशनी को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन आखिरकार उसको वो रोल करना ही पड़ता है। परेश कहते हैं कि अब सिर्फ कैकेयी का रोल बचा है और वो एक ही बच्ची है, रेणु तू करेगी। यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी। तभी परेश कहते फिर और कौन करेगा तेरे अलावा। ठीक है अगर तू इस बात के लिए राज़ी नहीं है तो मुझे नहीं करना है। और वो जा रहा होता है, उतने में रेणुका कहती है हाँ ठीक है मैं करूँगी कैकेयी का रोल। कैकेयी का रोल रेणुका को मिलाए ये सुन के सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एकदम मायूस हो जाता है, उसे बचपन की यादें आती है। साइली उसके पास आती है और कहती है तुम अगर वनवास जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। ये फालतूगिरी बीच में क्यों घुसाई है ये समझ में नहीं आता। आखिरकार रेणुका को कैकेयी का रोल करना ही पड़ता है, वरना परेश कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा रामायण। वो कहती है ठीक है परेश तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगी। अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं बचता है। और यहाँ पे शकु हंसने लगती है क्योंकि पहले तो रेणुका ने ना कहा होता है, इस वजह से वो टेंशन में होती है। अब रेणुका ने हाँ कहा है और उसको वैसे भी कैकेयी का रोल मिला है, इस वजह से शकु को हंसी आती है। फिर बचता है लक्ष्मण का रोल और यहाँ पे साइली को परेश चिढ़ देता है। साइली कहती है लक्ष्मण के रोल के लिए आकाश का नाम आया और सब लोग खुश हो जाते हैं। साइली, परेश, सचिन, रिया सब लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे आकाश कहता है मैं लक्ष्मण बनूंगा और वो भी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे रिया आकाश को कांग्रेट्स कहती है कि उसको लक्ष्मण का रोल मिला है। यहाँ पे शकु भी बहुत खुश होती है और ताली बजाती है कि आकाश को लक्ष्मण का रोल मिला है। फिर यहाँ पे वो डायरेक्टर नितिन जी वो कहते हैं कि अब बचा है हनुमान और बाकी भरत, ये सब रोल। यहाँ पे तेजस तुरंत चांस नहीं छोड़ता, वो कहता है कि मैं हनुमान या फिर भरत ये रोल कर लूँगा, मैं अच्छी तरह से करूँगा। उतने में वो नितिन जी बाहर की तरफ देखते हैं और वहाँ से सचिन के पंटर लोग यानी कि अन्या, धीरज ये सब लोग आते हैं। यहाँ पे सचिन बहुत खुश हो जाता है उनको देख के। और अन्या हनुमान के रोल के लिए सिलेक्ट हुआ है, इस वजह से वो उसी हिसाब से आता है। और यहाँ पे परेश भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है अच्छा ये, और भरत धीरज बनेगा, ऐसे करके परेश बोलता है और वो लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर नितिन जी कहते हैं कि चलो अब स्टार्ट करते हैं रिहर्सल। धीरज भी बहुत खुश होता है कि उसे भरत का रोल मिला है, इसलिए वो भी बहुत खुश होता है। यहाँ पे तेजस बोलता है आई देखना मुझे नहीं बना रहे, मुझे भरत या फिर हनुमान दे दो ना। वो डायरेक्टर नितिन जी से कहता है लेकिन वो सुनते नहीं है। यहाँ पे नितिन जी कहते हैं चलो स्क्रिप्ट ले लो और सब लोग अपना अपना काम शुरू कर दो। और वो सबको अपने अपने रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट दे देते हैं और सब लोग शुरू हो जाते हैं अपना अपना रोल पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे सचिन राम के किरदार में है और राम का जो किरदार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो पढ़ रहा होता है। यहाँ पे तेजस उसे देखता है और कहता है कि काला अक्षर भैंस बराबर, इसको क्या समझेगा, ये अनपढ़ गंवार है, ये कुछ समझ नहीं पाएगा। और फिर वो नितिन जी से कह रहा होता है कि मुझे दीजिए ना। नितिन जी कहते हैं नहीं सब फिक्स हो गया है तो अब उसी हिसाब से चलेगा और तुम रावण हो उसी के लिए बहुत अच्छे लग रहे हो। वो तेजस गुस्से से नितिन जी को देखता है। फिर यहाँ पे नितिन जी कहते हैं कि हम ये रिहर्सल हॉल में ही जाके रिहर्सल करते हैं ताकि बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सचिन अपने डायलॉग बोल रहा है, इतने घटिया तरीके से बोलता है कि इसको राम बनाना मतलब रामायण का पूरा रामायण का इंसल्ट ही कर दिया है। और वैसे भी रामायण का इंसल्ट ही हो जाता है, ये लोग रामायण करते हैं तभी। और फिर नितिन जी कहते हैं चलो रिहर्सल हॉल में चलते हैं। शकु भी बोलती है हाँ वहाँ पे चल के सारे हम रिहर्सल करेंगे। यहाँ तेजस फिर भी सचिन को देख के बोल रहा होता है ये क्या राम बनेगा, इसको तो राम बनने की औकात नहीं है इसकी। और फिर सचिन धनुष्य बाण लेके तेजस की तरफ देखता है और तेजस आई मुझे बचा, ये मार रहा है मुझे, और वो छुप रहा होता है। उतने में यहाँ पे रेणुका अपने डायलॉग्स बोल रही होती है। उतने में मंत्रा यानी कि रोशनी उसके पास आती है और डायलॉग बोल रही होती है, लेकिन रेणुका उसको इग्नोर करती है। वो कहती भी है कि काकू मैंने ठीक किया ना, लेकिन रेणुका उसको सिर्फ देख के अनदेखा किया, ऐसे होता है। और फिर रोशनी वापस पीछे आ जाती है और यहाँ पे तेजस दोनों को देख रहा होता है। फिर वो लोग रिहर्सल हॉल में चले जाते हैं। यहाँ पे तेजस अपना सेटिंग कर रहा होता है नितिन जी के साथ, लेकिन वो कहते हैं नहीं। रिहर्सल हॉल में यहाँ पे शकु आती है सबको लेके और कहती है चलो हम रिहर्सल देखेंगे, देखा कितना अच्छा हॉल है, कितना अच्छा सेटअप है। उतने में वो कीर्ति कुलकर्णी जो रेणु की कॉम्पिटिटर है वो आती है और यहाँ पे शकु को
भला बुरा कह रही होती है। फिर शकु के सामने आती है और वो कहती है तुम ये सब कह रही हो, देखते हैं तुम्हारी वो सहेली, खास सहेली क्या कर सकती है, तुम तो उसके लिए कुछ भी करती हो ना। और यहाँ पे रेणुका अपनी मुंडी निकाल के यहाँ पे देख रही होती है कि ये क्या बोल रही है। उसको बहुत खुजली होती है कि यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है। उतने में शकु वो सोफे पे बैठने जाती है, तभी वो कीर्ति कुलकर्णी बोलती है वो मेरे लिए है, और शकु को साइड में करती है और वो सोफे पे बैठ जाती है। यहाँ पे रेणुका कहती है आ गई, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा करने लगी है। और यहाँ पे वो कीर्ति कुलकर्णी बैठती है और शकु को भला बुरा कह रही होती है कि तुम जाओ साइड में जाके बैठ जाओ, और बेचारी शकु साइड में चली जाती है। डायरेक्टर नितिन जी सबको अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहते हैं। सब लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे सचिन पागलों की तरह डायलॉग बोल रहा होता है और फिर साइली भी उसके ऊपर डायलॉग बोल रही होती है। यहाँ पे सचिन बोलता है ये तो बहुत ही अजीब गरीब तरीके से बोलना पड़ेगा, ये क्या। और उतने में नितिन जी कहते हैं सब लोग तैयार हो जाओ, अभी फर्स्ट सीन आ जाएगा और सब लोग अपना इमोशन लाओ ताकि अपना काम अच्छी तरह से सब लोग कर पाओ। तेजस और सचिन की अजीबोगरीब लड़ाई चल रही होती है। रिया देखती है और बोलती है ये क्या चल रहा है। यहाँ पे सचिन तेजस को देख के चिल्ला रहा होता है, उन दोनों की हाथापाई भी होती है। उतने में वहाँ पे शकु आ जाती है और बोलती है चलो सब लोग तैयार है देखने के लिए, चलो चलो जल्दी। उतने में डायरेक्टर कहते हैं कि सब लोग गहरी सांस लो। सब लोग आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं छोड़ो, ताकि प्ले शुरू होने से पहले आप लोग रिलैक्स होंगे। यहाँ पे शकु भी गहरी सांस लेने जाती है, फिर कहती है नहीं मैं तो काम नहीं करूँ ना, और वो छोड़ देती है। उतने में यहाँ पे ली जो गहरी सांस ले चुकी है वो छोड़ देती है और रिलैक्स हो जाती है। फिर नितिन जी सबको बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लाओ, इमोशन लाओ अपने किरदार में ताकि अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे फिर भी तेजस कह रहा होता है कि मेरा कैरेक्टर चेंज कर दो, मेरा एंट्री कब है। वो कहते हैं कि तुम्हारी एंट्री बाद में है, चलो मैं अब स्टेज पे जाता हूँ और अनाउंसमेंट करता हूँ। वो स्टेज पे आते हैं और सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि मैं ये रामलीला शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले कविता की पंक्तियाँ हो जाए। उतने में एक आदमी आता है, उसका कुछ गिर जाता है। यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और फिर वो कहता है कि नितिन डायरेक्टर कि ये क्या किया। वो कहते हैं सॉरी सॉरी गलती से हो गया, और सब लोग यहाँ पे हंस रहे होते हैं। वो कीर्ति कुलकर्णी बोलती है बस बस बहुत हो गया, तुम्हारी पंक्तियाँ नहीं चाहिए, चलो स्टार्ट करो ये प्ले। और वो कहता है हाँ हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्टर कहता है, और वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे सबको बोलता है कि चलो पहला पार्ट करते हैं। और उतने में रिया स्टेज पे आती है, उसे बुलाते हैं। रिया नरेशन शुरू कर देती है। उतने में नितिन जी अंदर आते हैं और सबको कहते हैं चलो चलो अब पहला पार्ट शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है, शुरू करते हैं। और यहाँ पे तेजस गुस्से से देख रहा होता है कि उसकी बारी कब आएगी, उसे तो कुछ खास डायलॉग है भी नहीं, और वो यही बोल रहा होता है नितिन जी को कि मुझे कुछ और दे दो ना, मेरी एंट्री कब होगी। वो कहते हैं होगी होगी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है कब होगी, मुझे ये ऐसे ही कल्टा रहे हैं। रिया फर्स्ट पार्ट का अनाउंसमेंट कर देती है और एकदम से फर्स्ट सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पे राजा दशरथ बैठे होते हैं, राम सीता लक्ष्मण और कैकेयी बैठी होती है। उतने में यहाँ पे दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं अपने उत्तराधी राम को बना रहा हूँ, और यहाँ पे राम नीचे बैठ जाता है हाथ जोड़े हुए और महाराज के पैर छू के आशीर्वाद लेता है। उतने में एक दासी आती है जिसकी वजह से राम को धक्का लगता है और फिर वो बोलता है ए कौन है बे, और वहाँ से वो फूलों की थाल लेके दासी दूसरी तरफ जाती है लक्ष्मण के पास, फूल लीजिए। लक्ष्मण फूल लेता है, फिर वो कैकेयी उसके पास जाती है, वो फूल लेती है और कैकेयी के पास जाके वो बोलता है, तेजस होता है वो दासी के रूप में, आई फूल लेना। यहाँ पे रेणुका एकदम चमक जाती है कि ये कैसे आया यहाँ पे। वो फूल लेती है और सब लोग ये फूल बरसा रहे होते हैं राम के ऊपर, क्योंकि उसे इस राज्य का उत्तराधी बनाया होता है। और सब लोग खड़े रह के राम और दशरथ पे फूल माला बरसा रहे होते हैं। यहाँ पे तेजस जो दासी बन के आया है वो कहता है आई आई सुनना मेरी बात सुना। यहाँ पे रेणुका गुस्से से देखती है और कहती है कि तू यहाँ पे क्यों आया, तू जा, तेरी एंट्री नहीं है ना, जा। और यहाँ पे परेश को भी समझ में आता है कि यहाँ पे दासी के रूप में तेजस है। वो भी गुस्से से तेजस की तरफ देख रहा होता है, लेकिन क्या करे, सामने ऑडियंस बैठी है तो क्या बोल सकते हैं उसे। यहाँ पे तेजस आई आई सुनना मेरी बात सुना। यहाँ पे रेणुका कहती है जाना, मैंने बोला ना तुझे। और यहाँ पे वो डायरेक्टर नितिन अपने सर पे हाथ मार रहे होते हैं, क्योंकि इनके डायलॉग्स ही चेंज हो जाते हैं। क्योंकि रेणुका कहती है दासी अब तुम यहाँ से चली जाओ, और ये डायलॉग तो उसमें होता ही नहीं है। यहाँ पे रिया भी अपने सर पे हाथ लगाती है और फिर रेणुका गुस्से में होती है, वो कहती है मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। और उतने में
तेजस की शक्ल देखने जैसी होती है कि आई मुझे डांट रही है। यहाँ पे शकु कहती है ये डायलॉग कहाँ है। वो नितिन कहता है सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। रेणुका उनकी तरफ देखती है और डर जाती है। यहाँ पे ऑडियंस हंसने लगती है कि इनका ये क्या चल रहा है, रामायण क्या है और ये लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सुन के रेणुका एकदम से मायूस हो जाती है और घबरा रही होती है। राम बना हुआ सचिन वो भी देखता है कि ऑडियंस हंस रही है और सब लोग देख रहे होते हैं। उतने में सचिन आकाश को इशारा करता है और आकाश समझ जाता है। यहाँ पे आकाश कहता है दासी आप जाइए यहाँ से। रेणुका भी बोल रही होती है तेजस मैं बोल रही हूँ ना जा यहाँ से, तमाशा मत कर। तेजस कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे कीर्ति कुलकर्णी ये देख के एकदम हैरान होने की होती है कि ये रामायण में कहाँ है और ये क्या चल रहा है। तेजस अपने जिद पे अड़ा होता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा, कुछ भी कर लो। और फिर उतने में तेजस जो दासी बना हुआ है वो अपनी भड़ास निकालता है और दशरथ महाराज को कहते हैं कि राम को इस राज्य का उत्तराधिकारी क्यों बनाया। उतने में साइली कहती है क्योंकि वो सच्चे हैं, अच्छे हैं, इस वजह से उन्हें ये मिला है। यहाँ पे परेश हाँ सही है, वाह क्या बात की है। रेणुका गुस्सा हो जाती है, वो तेजस के ऊपर बहुत गुस्सा होती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ बिगड़ रहा है। और सामने कीर्ति कुलकर्णी बैठी है जो इसके कॉम्पिटिटर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ये करेगा और वो उसे पकड़ लेगी और ताना मारेगी। यहाँ पे आकाश देखता है और कहता है दासी आप चलिए यहाँ से। लेकिन तेजस कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फिर तेजस ऐसे बोलने के ऊपर आकाश उसकी तरफ जाता है और उसे पकड़ता है और वो तेजस भाग रहा होता है। पूरे स्टेज पे तेजस भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे आकाश, और ये ऑडियंस देख के हंस रही होती है। उतने में भरत वहाँ पे आ जाता है लक्ष्मण की मदद करने के लिए, उस दासी को पकड़ने के लिए। और सब लोग ऑडियंस में से बोलते हैं कि यहाँ पे भरत कैसे आ गया, वो तो इस वक्त अपने नैनीहाल में था। और सब लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। तेजस भाग रहा है, उसके पीछे पीछे आकाश यानी कि लक्ष्मण, और उसको मदद करने के लिए भरत भी आ जाता है उस दासी को पकड़ने के लिए। और सब लोग हंस रहे होते हैं कि रामायण की तो इन्होंने वाट लगा दी। उतने में तेजस भागता है और आकाश और धीरज उसे पकड़ते हैं, वो नीचे गिर जाता है। उतने में उसकी शक्ल दिखाई देती है कि ये तो तेजस है। शकु एकदम से उठती है और चिल्लाती है अरे ये तो रावण है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तेजस शकु मौसी की तरफ देखता है और एकदम से अपने चेहरे पे हाथ रखता है। और यहाँ पे कीर्ति कुलकर्णी उसे पता चल जाता है कि ये तो इन लोगों का गड़बड़ हो गया है, रावण यहाँ पे। और वो एकदम से गौर से देखने लगती है। रेणुका ये देख के और ये सुन के एकदम चौंक जाती है। रेणुका इस बात को संभालने के लिए आगे आती है। वो बोलती है कि रावण तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लंका में रहना चाहिए, जाओ यहाँ से। यहाँ पे नितिन वो डायरेक्टर देख रहे होते हैं कि ये सारे डायलॉग तो है ही नहीं, ये अपने मन से ही सब लोग चालू है। और फिर तेजस वो पल्लू से अपना मुंह छुपा रहा होता है और फिर आकाश और धीरज उसे उठा के वहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पे कीर्ति कुलकर्णी बोलती है देखो क्या रामायण बना रहे हैं ये, ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी हुआ है, कुछ भी कर रहे हैं। और रेणुका उसकी ये बातें सुन के अपना मुंह टेढ़ा कर रही होती है। उतने में डायरेक्टर रिया को बोलते हैं आगे का सीन बोलो जाओ। और रिया बात को संभाल लेती है, वो कहती है अब हम आगे का सीन देखेंगे। और फिर यहाँ पे तेजस को बैक स्टेज ला के पटक देते हैं। यहाँ पे रेणुका अपना मुंह बनाती है और फिर नितिन जी भी परेशान होते हैं कि कहाँ मैं फंस गया इस तरीके से। और यहाँ पे कीर्ति कुलकर्णी वो हंस रही होती है कि ये रेणुका का तो फ्लॉप शो हो गया। और रेणुका यहाँ पे गुस्से में होती है, वो परेश को कहती है मुझे पता नहीं था तेजस ऐसे आ जाएगा। और फिर परेश भी उसे देख रहे होते हैं कि अब क्या करे, आ तो गया वो। उतने में सचिन और साइली भी वहाँ पे होते हैं और वो भी इस बात को सुनते हैं। सचिन बोलता है ये क्या खजूर करता है ना, समझ में नहीं आता। और सब लोग ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर रिया को कहते हैं अगला सीन बोलो। और फिर वो नरेशन करती हैं कि अगले सीन के बारे में। उतने में अगला सीन होता है दशरथ और कैकेयी के बीच में। यहाँ पे कैकेयी बनी रेणुका बोलती है कि महाराज मेरी 2 शर्तें हैं, एक राम को 14 साल का वनवास और दूसरा मेरे बेटे भरत को ये राजगद्दी। और यहाँ पे दशरथ महाराज कैकेयी को देख रहे होते हैं। और उतने में ये सुनते ही सचिन को अपनी पुरानी बचपन की बात याद आती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जहाँ पे रेणुका और परेश उसको अजी के घर पे छोड़ते हैं और वो कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे साथ में लेके चलो। और यही सोच के सचिन की आंखें नम हो जाती हैं, वो देख रहा होता है और वो वैसे ही स्टेज पे आ जाता है और अपने बाबा को देख रहा होता है। परेश कैकेयी की ये बात सुन के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सचिन अपने बाबा को यानी कि
महाराज दशरथ को देख रहा होता है। उतने में ही यहाँ पे सचिन यानी कि जो राम बना है वो कहता है कि मुझे मंजूर है। उतने में परेश अपना हाथ दिखाता है और अपनी जगह से उठता है और फिर कहता है कैकेयी तुम ये क्या बोल रही हो। तभी कैकेयी बनी रेणुका बोलती है आपने मुझे वचन दिया था, अब आप मुकर नहीं सकते, आपको मेरी ये 2 शर्तें माननी ही होगी। यहाँ पे दशरथ महाराज को और कुछ सूझता नहीं है, क्या बोले। उतने में सीता आती है और कहती है आप अपने पुत्र से ऐसा कैसा व्यवहार कर सकती है, वो भी तो आपका पुत्र ही है। यहाँ पे कैकेयी कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा बेटा भरत इस राजगद्दी पे बैठेगा। और फिर साइली सचिन की तरफ देखती है और सचिन बहुत ही मायूस होता है। उसे अपने बचपन की बातें याद आती है कि उसे आई बाबा ने कैसे अपने से अलग किया था। और यहाँ पे रेणुका बोलती है अब आपको ये वचन पूरा करना ही होगा। परेश यहाँ पे मायूस हो जाता है, वो एकदम से हताश होके राम की तरफ सचिन की तरफ देखता है। यहाँ पे सचिन परेश के सामने खड़ा होता है। परेश उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे रेणुका चली जाती है। कीर्ति कुलकर्णी बोलती है ये दशरथ मुझे माफ़ कर दो कैसे बोल सकते हैं, और वहाँ से चले गए। उतने में फिर बचते हैं स्टेज पे सचिन और साइली। साइली कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ वनवास चलूँगी। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा। तभी सीता कहती है नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और फिर सचिन अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है मैंने कहा ना तेरे को इधर ही रहने का, मतलब इधर ही रहने का, क्यों जिद कर रही है साइली तू। और फिर साइली भी अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है मैंने कहा ना सचिन तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और यहाँ पे शकु देखती है और बोलती है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है। रिया को समझ में आता है कि इन दोनों का असली में झगड़ा चल रहा है और वो ओ गॉड बोलती है। और फिर वो साइली वेनी को इशारा करती है कैरेक्टर में, और साइली समझ जाती है। और फिर वो बोलती है नहीं मेरा मतलब है मैं भी आपके साथ वनवास चलूँगी। और फिर वो दोनों वापस कैरेक्टर में आते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये लोग भी गोची करते हैं और सब लोग हंस रहे होते हैं। उतने में ये कीर्ति कुलकर्णी बोलती है क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ रामायण होता है क्या। उतने में डायरेक्टर वो भी परेशान हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। अगला सीन जहाँ पे कैकेयी, दशरथ महाराज, राम और सीता वहाँ पे होते हैं। दशरथ महाराज अपने सर पे हाथ लगा के बैठे होते हैं। उतने में राम आता है, उनके चरणों पे बैठता है और कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए पिताश्री, मैं वनवास जाऊँगा, आज्ञा दीजिए। यहाँ पे परेश उठता है और यहाँ पे सब लोग यही सोचते कि ऐसा रामायण होता है क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी परेश उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, और वहाँ से चला जाता है। सचिन ऐसे ही बैठा होता है और फिर रेणुका वो भी देखती है कि ये क्या चल रहा है। रिया अपने सर पे हाथ मारती हैं कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ अलग ही चल रहा है। और फिर यहाँ पे सचिन और साइली होते हैं। तभी आकाश का धक्का यानी कि लक्ष्मण का धक्का वहाँ पे लगता है और राम गिर जाता है। यहाँ पे आकाश कहता है माफ़ कीजिए परंतु मैं भी आपके साथ वनवास चलूँगा। और यहाँ पे डायरेक्टर बहुत ही ये देख के हताश हो जाते हैं। आखिरकार वो लोग बोलते हैं सही डायलॉग बोलो, सही से करो। बैक स्टेज में तेजस रोशनी से बात करने आ रहा होता है लेकिन रोशनी उसकी बात नहीं सुनती। वो उठ के दूसरी तरफ जा रही होती है। तभी तेजस उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम बात करो ना, ऐसे क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है कि तुम बात कर रहे थे मुझसे जो आज अब ऐसा बोल रहे हो। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है और तेजस को बोलती है अरे तेजस तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरी एंट्री है। वो भागता है और उसमें गड़बड़ी में वो कुछ हाथ में पकड़ता है और वहाँ से जा रहा होता है। फिर उसको समझता है कि उसने कुछ और ही लिया है। यहाँ पे सीता वनवास में अकेली होती है अपनी कुटिया के पास। उतने में ही एक भिक्षुक आता है। यहाँ पे रेणुका बहुत ही टेंशन में होती है क्योंकि अब तेजस की बारी है, वो क्या करेगा और कैसे करेगा यही उसे चिंता सता रही होती है। उतने में तेजस आता है रावण बन के, भिक्षा दो भिक्षा। और उतने में साइली सीता वो उसे देखती है, वो वहाँ पे आता है और कहता है भिक्षा दीजिए। तभी साइली जो सीता माँ बनी है उसे प्रणाम करती है। वो कहती है कि ये लीजिए। तभी वो कहते हैं कि नहीं मैं अंदर नहीं आऊँगा, तुम्हें यहाँ पे आके देना होगा वरना तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आखिरकार सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है और वो भिक्षा उस साधु को देती है। और यहाँ पे सचिन भी देख रहा होता और बोलता है ए ठीक तरह से कर बे, ये रावण बनने के लायक ही नहीं है। उतने में यहाँ पे जब भी वो भिक्षा देती है तभी दूसरी तरफ यहाँ पे शकु डायरेक्टर को पूछती है कि ये सब लोग जो डायलॉग बोल रहे हैं वो सही है। डायरेक्टर बोलता है अब मैंने तो छोड़ ही दिया है, ये क्या कर रहे हैं उनको ही पता।
उतने में ही जैसे ही सीता भिक्षा देने आती है उतने में ही रावण अपने असली रूप में आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही तेजस साइली का हाथ पकड़ता है तभी साइली चिल्लाती है, ए तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? और सब लोग यहाँ पे देखने लग जाते हैं। तेजस कहता है, मैंने कोई पकड़ा नहीं है, ये सीन है, सीन करना है, आई आई। साइली उसे मारने जा रही होती है। उतने में यहाँ पे रेणुका भी चौंक के देखने लगती है। परेश भी सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चल रहा है और वो भी साइली क्या गलत कर रही है। फिर डायरेक्टर नीचे से उसे इशारा करते हैं, उसे बोलते हैं, तभी वो उन्हें देखती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये साइली सचिन सब बेकार है, रामलीला का फालूदा कर दिया है पूरा। फिर साइली कहते ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, मैं अब सही से करूँगी। फिर तेजस वापस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच रहा होता है और उसे घुमाता है और घुमाते वक्त साइली उसके हाथ से छूट जाती है और साइली नीचे गिर जाती है। अब ये देख के सचिन जो साइड में लेके देख रहा होता है वो आ जाता है और तेजस पे चिल्लाना शुरू कर देता है, ए माकर तो। तेजस कहता है ये तो प्ले का ही एक हिस्सा है। वो कहता है नहीं, तूने जानबूझकर उसको गिराया, दिखा साइली। और वो देखता है तो साइली को चोट आई है। सचिन और तेजस का वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है। रेणुका अपने सर पे हाथ मार लेती है। परेश भी देख के हैरान हो जाता है। यहाँ पे सचिन और तेजस का झगड़ा शुरू हो जाता है। उतने में ही यहाँ पे रिया, शकू और डायरेक्टर परेशान हो जाते हैं। साइली सचिन को अलग कर रही होती है, उन दोनों को छुड़ा रही होती है। उतने में लक्ष्मण यानी कि आकाश भी वहाँ पे आता है और इन दोनों को छुड़ा रहा होता है। यहाँ पे कीर्ति कुलकर्णी देख के हंस रही होती है, देखो ऐसा रामायण, इनके घर की बात, घर का झगड़ा लेके यहाँ पे आया है। ये सुनते ही रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है कि ये क्या हुआ, एक नाटक भी ठीक तरह से नहीं कर सकते। और सब ऑडियंस भी हंस रही होती है कि ये अपना घर का झगड़ा लेके यहाँ पे आया है, इनमें एकता ही नहीं है। डायरेक्टर बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना है ये। यहाँ पे रिया इन लोगों को देख के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, अब क्या। लेकिन सचिन और तेजस का झगड़ा इतना बढ़ता है कि उसमें अन्या भी आ जाता है बीच में। उसका तो सीन नहीं होता लेकिन फिर भी वो भी आ जाता है यहाँ पे तेजस को मारने के लिए। यहाँ पे रेणुका देखती है कि ये क्या चल रहा है। अन्या को डायरेक्टर पूछते हैं तुम क्यों आए, तो वो कहते हैं हनुमान जी का काम है ना, इसलिए मैं आया। और यहाँ पे रिया देखती है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला था, ये कैसे आ गए। फिर यहाँ पे रेणुका ये सब देख के गुस्सा हो जाती है क्योंकि कीर्ति कुलकर्णी उसको ताने मार रही होती कि देखा इसके घर का झगड़ा लेके यहाँ पे आए हैं सब लोग, एक तानी है इसके घर में, और सब लोग झगड़ा इस स्टेज पे लेके आई। वो भी स्टेज पे आ जाती है और रेणुका को भला बुरा कहती है कि ये रेणुका ऐसी ही है, इसको बड़ी बड़ी बातें करना आता है, इसके घर में एकता नहीं है, एक दूसरे के साथ जमती नहीं है। और यहाँ पे स्टेज पे सब कुछ दिखाई दिया, वाह रेणुका वाह, ये कमेटी में रहने के लायक नहीं है, और उसे बहुत गलत सलत बोलती है। यहाँ पे सब लोग शर्मिंदा हो जाते हैं लेकिन कीर्ति कुलकर्णी जो बोलती है वो रेणुका को बहुत लगता है। वो गुस्से कीर्ति कुलकर्णी ऑडियंस में सबको पूछती है क्या आपको ये सब सही लग रहा है, ये रामायण की तो वाट लगा दी इन लोग ने। वो तो बात सही कही है उसने। और फिर सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए, ये गलत है। शकू, रेणु और रेणु का सारा परिवार देख रहा होता है। ऑडियंस बोलती है ये गलत है और ऐसा रामायण नहीं होता, हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे कीर्ति रेणुका को बोलती है तुम्हारा परिवार ये अब रामायण का हिस्सा नहीं रहेंगे। और फिर ये सुनते ही रेणुका आग बबूला हो जाती है।